जी नाज़रीन इकराम, आप देख सकते हैं जी अवाम का जमे गफ़ीर जो है कराची के बागे जना स्टेडियम में इकट्ठा हो गया है। और यूं महसूस हो रहा है कि अवाम ने जो है वो खौफ के पुत तोड़ फेंके हैं। ये अनगिनत अवाम है, ये कराची के उन जगहों के मनाज़र हैं जहाँ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफ़िला गुज़र रहा है। लोग घरों से बाहर निकल कर भरपूर इस्तकबाल कर रहे हैं। जी तो ये आप देख सकते हैं जी, ये काफ़िला है जी। एक तवील कतार नज़र आ रही है हमको। कराची के रोड से हैं जी, जहाँ पे ये काफ़िला वज़ीर आला पंजाब की हमरा है। और तहद्दे नगाह जो है गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ में नज़र आ रही हैं। और ये आप देखें मोटरसाइकिलों पे भी लोग मौजूद हैं। और ये काफ़िला जा रहा है जनाब कराची में। और ये दिन के मनाज़र हैं। दिन को ये आप देख सकते हैं कराची की सड़कों के ऊपर भीड़। ये ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे आज इमरान खान साहब जो है वो खुद आ रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब खुद तो नहीं है, लेकिन उनका नुमाइंदा आ रहा है। तो यहाँ पे ये सूरत हाल है। तो अगर वो खुद होते तो फिर तो मेरा सारा सिंध ही बाहर निकल आता। ये देखें जी, ये देखें किस तरह से लोग झोंक दर झोंक जो है वो कराची जलसेगाह की जानब बढ़ रहे हैं और बिला खौफ बढ़ रहे हैं। सूबाई हुकूमत की तरफ से आल तो कुछ रुकावटें डाली गई थी, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि जो रुकावटें हैं वो हटा दी गई हैं। और ये आप देखते हैं जी अवाम अवाम की एक तादाद है। ये अभी शाम के मनाज़र हैं, जब अभी तक वज़ीर आला वहाँ नहीं पहुँचे थे। तो ये उस वक़्त के मनाज़र हैं। और उस वक़्त भी अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वहाँ पर जमा थी। तो ये भीड़ जो है आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है। खबर आए हैं, आप देख सकते हैं हम क्या चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। इसमें देनी पड़ेगी, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा। इसमें देनी पड़ेगी, इसमें देनी पड़ेगी। तेरा जान तेरा जान तेरा जान सरफरोशी। तो आप देख सकते हैं जी यहाँ पे वज़ीर आला का जो है वो रास्ता रोका गया था पुलिस की जानब से, लेकिन फिर वो खुद उतरे नीचे और खुद उन्होंने रास्ते को क्लियर करवा दिया। धकेल के रास्ता खुलवा दिया है। जो है पलासी स्क्वायर पर मौजूद थी। तो नाज़रीन इकराम, एक इनकलाबी मनाज़र है जी।
ये आप देखें जी, ये कराची के रोड्स हैं इस वक्त। वहाँ से बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं जी। ये देखें, एक बहुत बड़ा जम गफ़ीर है आवाम का, जो कि जलसे का जन्म बढ़ रहा है वज़ीर आला के काफ़िले के हमरा। नाज़रीन इकराम, ऐसी मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ रहिएगा। व्यूअर, तीसरी आलमी जंग की दस्तक। यूक्रेन में गैर मुल्की अफवाज उतारने का फैसला। जहादरीन इकराम, जिस बात से रूस यूक्रेन को मना कर रहा था, इस बात को लेके दोनों के दरमियान तबाहकुन जंग पिछले कई सालों से हो रही है, जिस बात को लेके रशिया ये कह रहा था यूक्रेन को कि यूक्रेन को मैं नेटो का हिस्सा नहीं बनने दूंगा, या यहाँ पे मैं गैर मुल्की फौज को जगह नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी रेड लाइन है। अगर मेरे मुल्क के पास नेटो की फौज आकर बैठती है तो ये रशिया की जो सलामती है उसके ऊपर बराह रास्त हमला है। और रूस के सदर ने यहां तक कह दिया था कि ऐसी दुनिया का क्या फायदा जिस दुनिया में रूस ना हो। इसका मतलब ये है कि सदर पुतिन जो है, अगर रूस की सलामती को खतरा होता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। दरअसल नाज़रीन इकराम, हुआ क्या है ये मैं पहले आपको बताऊं। देखिए, हुआ ये है कि यूक्रेनी सदर जेलेंस्की, बरतानवी सदर स्टॉर्मर और फ्रांस के सदर मैक्रोन, इन तीनों के दरमियान मादा हुआ है। और ये मादा जो है अचानक हुआ है। इस मादे के तहत बरतानिया और फ्रांस की फौज यूक्रेन में उतारने का फैसला किया गया है, तैनात की जाएगी। और इन तीनों ममालिक की फौज मिलकर रशिया के साथ जंग करेगी। यह नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हमारे सामने आई है। और ये जो मादा हुआ है, इस मादे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। यूँ कह लीजिए कि दुनिया में खलबली सी मच गई है, क्योंकि रशिया कभी भी जो है वो इसको बर्दाश्त ही नहीं करेगा कि यूक्रेन के अंदर गैर मुल्की फौज जो है उतरे, और वो भी नेटो की तरबियत याफ्ता फौज जो है वहाँ पर उतरे। तो इस बात को लेके रशिया जो है उसकी जानब से अभी इस मादे को लेकर जो है रिस्पॉन्स आना है। लेट सी के रशिया जो है वो किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़े वार्निंग की जानब इशारा कर रहा है। ये जो मूव है जेलेंस्की का, एक तरफ वो ट्रंप के साथ मिलकर किसी जंगबंदी मादे के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेटो के ममालिक के साथ उसका जो मादा हुआ है, और उस मादे के तहत बरतानिया और फ्रांस की जो फौज है वो यूक्रेन में उतारी जा रही है। और यूक्रेन की फौज के साथ मिलकर ये यूक्रेन की सिक्योरिटी को जो है ये तहफ़्फ़ुज़ देंगे। तो जाहिर है, ऑब्वियसली ये रशिया के लिए खतरे की घड़ी है। तो लेट्स सी कि रशिया जो है इसके ऊपर किस तरह से